अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, कैसे मिजाज। दुआ है कि सब खुश हों और खैरियत से हों। आज हम आपको बहुत ही खूबसूरत सी रोल पट्टी, समोसा पट्टी, वन बाइट पट्टी और पापड़ी बनाना सिखाएंगे। इसको मांडा पट्टी भी कहते हैं, पर मुझे मांडा का मतलब नहीं पता, पर कहते हैं। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। 5, 6 या 7 रोटियों से नहीं, बल्कि सिर्फ 4 रोटियों से स्टार्ट करें। उसके बाद आप आगे बढ़ाते जाएं। पहले शुरू में आप 4 रोटियों से स्टार्ट कीजिएगा। शुरू में तो मैं भी 4 रोटियों से ही बनाती थी, उसके बाद अब तो मैं 8-8 रोटियों से भी बना लेती हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में आप थोड़ी रोटियों से शुरू करें। उसके लिए मैंने 3 कप का मैदा लिया है, नॉर्मल कप जो ये वाला होता है, और उसमें मैं डालूँगी 2 टीस्पून का नमक और 2 टेबल स्पून का ऑयल या घी। फिर इसको हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर गूंथते जाएंगे। पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करते जाएंगे। जब ये थोड़ा सा इकट्ठा हो जाएगा तो फिर हम इसको गूंथ लेंगे। बस थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, एक साथ नहीं डालिएगा, और ऐसा गूंदें कि ना बहुत सख्त हो और ना बहुत नरम हो। बस स्मूथ सा गूंथ लें, जिस तरह से आटा गूंथते हैं नॉर्मल, उसी तरह से। फिर इस बेचारे को ढककर 15-20 मिनट के लिए रेस्ट दे दें। 20 मिनट के बाद फिर से इसमें मुक्कियाँ लगा दें। इससे और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है आखिर में, अगर आप 2-4 मुट्ठियाँ लगा दें तो। देखें, हो गया ना स्मूथ सा। अब इसको हम सरफेस पर रखेंगे और एक लॉग की शक्ल में बना लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा खुश्का छिड़क लें, मैदा यानी, और फिर इसको लॉग की शक्ल में करके इसके 4 पीस काट लें। शुरू में 4 से ही स्टार्ट करें। इस तरह से पहले हमने बीच में से काट लिया, अब हम उसके 4 इस तरह से पीसेस कर लेंगे। फिर अच्छे से पेड़े बना लें। पेड़े बनाकर उस पर हल्का हल्का ऑयल लगाकर फिर से उसको 5-7 मिनट के लिए उसको रेस्ट दे दें। 5-7 मिनट के बाद हम इसको निकालेंगे और एक साइड में रखकर एक एक रोटी करके चारों रोटियों को हम बेल लेंगे। छोटी छोटी रोटियां बना लेंगे, पूरी पूरी सी रोटियां ना बनाएं। मतलब पूरी पतली वाली रोटी नहीं बनाना है हमें, थोड़ी मोटी मोटी सी जो रोटी होती है ना, इस तरह से ही हमें रखना है। अब चारों रोटियां हमने बेल ली हैं। अब हम एक के ऊपर ऑयल लगाएंगे, और ख़ास तौर से किनारों पर तो सही से ऑयल लगाइएगा ताकि जुड़े ना। फिर उसके ऊपर हल्का हल्का सा हम मैदा छिड़क देंगे और दूसरी रोटी उस पर रख देंगे। फिर से हम उस पर ऑयल लगाएंगे सही तरह से और हल्का हल्का मैदा छिड़केंगे। फिर तीसरी रोटी पे भी इसी तरह से ऑयल लगाएंगे और मैदा छिड़क देंगे थोड़ा सा, और हम चौथी रोटी उस पर रख देंगे। लेकिन उसके ऊपर आप ऑयल नहीं लगाइएगा, सबसे ऊपर ऑयल नहीं लगाना है। फिर हम उसको बेलना शुरू करेंगे, और थोड़ा सा बेलने के बाद फ़ौरन पलट कर दूसरी साइड बेलें, वरना अगर आप एक ही साइड बेलते रहेंगे ना तो नीचे वाली रोटियां छोटी हो जाती हैं। तो इसलिए आप जल्दी से पलट दें, बस 2-3 मिनट का बेल के फिर दूसरी साइड पे बेलें। आप जब इस तरह से बनाना शुरू करेंगे ना तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। अब हम इसको अच्छा सा बड़ा सा बना लेंगे, बड़ी सी रोटी, और फिर हम इसको हल्की आंच पर तवे के ऊपर डाल देंगे। सीधा तवा होना चाहिए, बहुत ही धीमी आंच पर हमें इसको पकाना होता है, ताकि आसपास वाली जो रोटियां हैं ना वो भी सिक ना जाएं, कड़क हो जाएंगी वरना। उसको बिल्कुल बस हमें हल्का हल्का सा सेकना होता है, पकाना नहीं होता है। बस जैसे ही हमें लगे कि ये पक गई है, मतलब हल्की सी सिक गई है और इस पे हल्के हल्के से वाइट निशान आने शुरू हो गए, तो फ़ौरन इसको उतार लें। अब हमें इसको ठंडा नहीं होने देना है, और गरम गरम को ही हल्के हल्के हाथ से बिल्कुल और गोल घुमा कर आप इसको एक एक करके निकाल लें। चारों रोटियां अलग कर लें। इस तरह से देखें कितनी सॉफ्ट बनी है, इतनी नरम नरम सी, बस ऐसी होनी चाहिए। ज़्यादा पकाने से जो है वो सख्त हो जाती हैं, उनको बिल्कुल पकाना तो होता ही नहीं है, क्योंकि उनको तो हमें फ्राई करना है ना बाद में। जब सब अलग अलग हो जाएं फिर आप इसको उसी तरह से बराबर इसको एक के ऊपर एक रख दें। अब हमें इसकी कटिंग करनी होगी। ये मैं पिज़्ज़ा कटर से काट रही हूँ, आप छुरी से भी काट सकते हैं, आपको जैसे इजी लगे उसी तरह से आप काट लें। इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो आपकी रोल पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी। और ये जो साइडें हैं इनको भी हम आपको बताएंगे किस तरह यूज़ करना है। ये हमारी रोल पट्टियाँ तैयार हो गई हैं, और देखें कितनी सॉफ्ट और अच्छी बनी है। इनको ही हम बीच में से कट कर देंगे तो ये हमारी समोसा पट्टी तैयार हो जाएगी।
अब हम रोल पट्टियाँ और समोसा पट्टियाँ इनको हम पॉलीथीन बैग में रखकर फ्रीज़ कर देंगे। अच्छा, एक बात और वो ये कि जैसे ही आप इसको पका लें और इसकी कटिंग कर लें तो वो जल्द से जल्द सारा प्रोसीजर करें और फ़ौरन ही इसको आप पैक करके और रख दें, वरना ये हवा लगने से ना खुश्क होती जाती हैं और सख्त होती जाती हैं। ये मैं साइडें जो बच गई थी उनके मैं पीसेस काट रही हूँ। इनको मैं पापड़ी के तौर पर यूज़ करूँगी। इनको भी मैं पॉलीथीन बैग में ही रख कर और फ्रीज़ करूँगी और उसी वक्त के वक्त मैं इसको फ्राई करूँगी ताकि फिर ये क्रिस्पी होती हैं। पहले से मैं फ्राई करके बिल्कुल नहीं रखूँगी। ये मैंने सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। वो मैंने सिर्फ 4 रोटियों से आपको इजी करने के लिए, सिखाने के लिए मैंने आपको बताया था और ये मैंने बाद में बहुत सारी मैंने बना के रखी हैं। रोल पट्टियाँ बना ली हैं, समोसों की पट्टियाँ बना ली हैं और 1 बाइट समोसों की भी पट्टियाँ बनाई हैं और बहुत सारी पापड़ी भी तैयार है। और इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, फटाफट इतनी सारी बन गई हैं और अपने आप बनाओ तो ज़्यादा अच्छी भी बनती हैं। बाज़ार से इतनी मज़े की अच्छी लगती नहीं है मुझे। इन्हीं पट्टियों से मैंने बहुत ही मज़े के समोसे बनाए थे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और उसकी रेसिपी मैं इसमें इसलिए नहीं कर रही कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो मैं वो अलग से एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं 2-3 चीज़ें आपको ज़रूर बताऊँगी। तो बहुत अच्छे समोसे बने थे, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। ये देखें कितने अच्छे हैं, अभी कच्चे हैं। मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही मज़े के बने थे। मैं इसकी रेसिपी आपको ज़रूर दूँगी। ये सब फ्रीज़र में जाएंगे रमज़ान के लिए। खुशियाँ बांटें और खुश रहें और मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।